डोमिनेंट एपिस्टेसिस समझाना था। हमने ये कहा था कि अगर कभी भी पेयर ऑफ एलील में से जो डोमिनेंट एलील्स है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन में, अगर उसके प्रेजेंस में अगर किसी भी एक कैरेक्टर को क्या कर दिया जा रहा है, वो इनहिबिट कर दे रहा जा रहा है या फिर क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है। यानी हमने ये कहा कि डोमिनेंट एलील ऑफ हमारे पास नॉन एलिलिक जीन इनहेरिटेंस में अगर जो डोमिनेंट एलील है उसके प्रेजेंस में, जैसे ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई हमने बनाया था, अगर ये वाला इनके कैरेक्टर को या इनके कैरेक्टर को क्या कर दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है या इनहिबिट कर दे रहा है, तो ऐसे में हम इनको क्या बोलते थे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलते थे। समझ में आई बात? रेसेसिव एपिस्टेसिस किसे कहते थे? अगर ये वाला एलील रेसेसिव एलील ऑफ नॉन क्या एलिलिक इंटरेक्शन में ये इनके कैरेक्टर को क्या कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम इनको क्या बोलते थे, रेसेसिव। क्लियर? इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। हमने ये कहा कि मान चलती है कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, क्रॉस कर रहा है किससे, स्मॉल ए, स्मॉल बी। इससे पहले मैं आपको समझा दूं, जो कैपिटल ए है वो क्या था बताइए, डोमिनेंट एलील था फॉर किसके लिए बताइए, येलो कलर के लिए। किस कलर के लिए? येलो कलर के लिए। जो हमारे पास ये स्मॉल ए था वो कैसा था बताइए, रेसेसिव एलील था। और जो ये रेसेसिव एलील है वो किसके लिए है बताइए, फॉर ग्रीन कलर के लिए। बोली बात सही है? बट अगर इन दोनों को इनहिबिट करना होगा तो अगर कैपिटल बी जो था, ठीक है, कैपिटल बी क्या है बताइए, डोमिनेंट एलील है, ठीक है, और वो भी कैसा टाइप का बताइए, एपिस्टेसिस है। बोली बात सही है? यानी जब जहां जहां कैपिटल बी प्रेजेंट होगा वहां वहां स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए को क्या कर देगा, कैरेक्टर को इनहिबिट कर देगा। जैसे हमने ये कहा कि कैपिटल ए, आपको क्या लगता है कैपिटल ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताइए, येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरे बोलिए, ये येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट उसके बगल में कौन प्रेजेंट है, उसके बगल में कौन सा प्रेजेंट है, कैपिटल बी। यानी ये कैपिटल बी जो था, ठीक है, इनके प्रेजेंस में रहेगा तो क्या येलो कलर आ पाएगा? नहीं, तो इनका कलर क्या होगा, व्हाइट। क्लियर? ये स्मॉल ए, स्मॉल बी ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस बता रहे हैं, तो स्मॉल बी का कोई रोल है नहीं। अगर कैपिटल बी होता हो सकता है ग्रीन कलर ना आए। क्लियर? बट यहां पे कैसा कलर आएगा बताइए, ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या किया कि इनके बीच में क्रॉस कराया तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी आया। बोली बात सही है? आप बताइए, कैपिटल बी आया, क्लियर, कैपिटल बी ने किसको इनहिबिट कर दिया बताइए, स्मॉल बी वाले को इनहिबिट कर दिया। बोलिए, इनको इनहिबिट कर दिया। तो F1 जनरेशन में हमारे पास किस तरीके के लोग मिले थे बताइए, F1 जनरेशन में कितने प्रकार के लोग मिले थे, येलो टाइप के ही मिले थे, सॉरी व्हाइट मिले थे। अब इनका सेल्फिंग कराइए, चेकर बोर्ड बनाइए, बना लिए थे, चलिए चेकर बोर्ड बनाते हैं, ये मिटा दे। कितने तरीके के लोग मिलेंगे बताइए आपको, 16 फिनोटाइप बने मिलेंगे, 1 2 3 1 2 क्लियर? चलिए बताइए यहाँ पे कैसे लोग, कैपिटल है, अरे बोलिए, 4 तरीके के मिलेंगे, तो क्या कौन से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, ठीक है। यानी यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, क्रॉस कर रहे हैं किससे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है,
अब यहाँ पे क्रॉस करा करके यहाँ पे बताइए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक, चलिए इसका बताइए। क्लियर? चलिए अब इधर से देखिएगा ध्यान से, अब इधर देखिए फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे। क्लियर? उसको निकालने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ हमें ऐसे लोग मिलेंगे क्या, ठीक है, कितने लोग, कुछ हमें ऐसे लोग मिलेंगे क्या, क्लियर, कुछ हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे क्या, कुछ हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे क्या, ठीक है, लास्ट में तो यही मिलेगा, बोली बात सही है। इधर देखिए, कैपिटल ए के साथ क्या आना चाहिए था, येलो कलर आना चाहिए था, बट क्या प्रेजेंट है, बी, तो येलो कलर की जगह पे क्या आएगा, क्लियर, कैपिटल ए है, येलो आएगा, यहां पे स्मॉल बी आ गया, यानी क्या आएगा, येलो कलर ही आएगा। चलिए, कैपिटल ए है तो क्या आना चाहिए, स्मॉल ए है तो क्या आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए, बट क्या आ गया, कैपिटल बी, ग्रीन की जगह पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, ग्रीन, ठीक है। चलिए, फिनोटिपिक रेशियो जो होगा किसके किसके बीच में बनेगा, बताइए, व्हाइट, येलो, ग्रीन। व्हाइट कितने, 12, येलो कितने, ग्रीन कितने, समझ आई बात? चलिए एक सुंदर सी हेडिंग डालते हैं हमारे पास, एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्लियर? सेपरेट टॉपिक है। क्लियर? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर? समझाए? इधर देखिएगा, कुछ बातें हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि जो एक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, यानी एक जो जीन है किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते थे, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते थे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही सबको? यानी एक जीन अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर को क्वालिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव। जैसे अगर हम मैं यहाँ पे अकेला टीचर सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे पास? अरे जो हम पढ़ा रहे हैं सबको तो एक साथ ही पढ़ा रहे हैं, बट जो हमारे पास आप लोग हमारे ज्ञान को ले रहे हैं, क्या इक्वली ले रहे हैं? नहीं, ठीक है। हो सकता है इन पे ज्यादा इफेक्ट आता हो, इन पे कम आता हो, इनका ध्यान खाने पीने पे लगा हो, ठीक है, हो सकता है इनका कहीं और मन लग रहा हो, यानी क्या है, सब पे एक जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता था, तो ऐसे जीन को मैं क्या बोलता था? प्लियोट्रोपीज। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता था, ठीक है, यानी मोर देन कितने कैरेक्टर बताइए?
मोर देन 2 कैरेक्टर, मोर देन 2 कैरेक्टर अगर था, अगर 2 कैरेक्टर से ज्यादा हमारे पास क्या करता था, कंट्रोल करता था, तो ऐसे में हम इनको क्या बोलते थे बताइए, प्लियोट्रॉपिक बोला थे। क्लियर। बट पॉलीजेनिक का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी और जेनिक का मतलब होता है जीन। यानी हमारे पास एक कैरेक्टर है, ध्यान समझिएगा, कोई एक कैरेक्टर है, कोई एक कैरेक्टर है, इसको कंट्रोल कर रहा है हमारे पास, उसको कंट्रोल कर रहा है एक जीन है, उस जीन का नाम है जीन 1। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है बताइए, जीन 1। और एक जो जीन 2 है, ये भी इसी कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये जो जीन 3 है, ठीक है, ये भी इसको क्या कर रहा है बताइए, कंट्रोल कर रहा है। यानी वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन। बोलिए बात सही है, या मोर देन 1 जीन। यानी हमारे पास जनरली क्या होता है कि एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बट अगर कोई एक कैरेक्टर एक से ज्यादा जीन से कंट्रोल होने लगे तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्लियर। हमने क्या बोला कि हमारे पास वन, जैसा लिख रहा हूं ऐसे ही, क्वांटिटेटिव, वन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर तो समझाया था डिफरेंस ना, याद आ रही है। तो यहाँ पे वन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड या कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड, या फिर मैं इनको क्या लिख सकता हूं बताइए, इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन 1 जीन। एक से अधिक अगर जीन इनको रेगुलेट करने लगे तो उसे मैं क्या बोलूंगा, पॉलीजेनिक। जल्दी करिए, आगे बढ़े। अब सुन लीजिए, यहाँ पे देखिए, अगर एक ही कैरेक्टर कई सारे जीन के द्वारा अगर रेगुलेट होगा, सब अपना अपना इफेक्ट डालेंगे कि नहीं डालेंगे, अरे बोलिए। यानी इन्हीं को कई लोग अगर पढ़ा रहे हैं, सब अपना अपना इफेक्ट डाल रहे हैं कि नहीं, तो इनमें कई सारे वेरिएशन भी आएंगे। क्लियर। तो यानी हमारे पास क्या आता है कि ये भी जो हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, क्लियर, ये कुछ लोगों से इफेक्ट भी होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी अफेक्ट होता है। क्लियर। पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस is depends on number of dominant alleles, number of dominant alleles, इसका मतलब हम समझाना चाह रहे हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किस पे डिपेंड करता है, डोमिनेंट एलिल्स। एग्जांपल बताएं, चलिए इधर देखिएगा, हमारे पास एक स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, ये कैरेक्टर था। सारे कैरेक्टर कैसे हैं, सारे कैरेक्टर क्या है, रेसेसिव हैं। अगर हम मान चलते हैं ये रेगुलेट कर रहे हैं प्लांट की हाइट को लेकर के, किसको लेकर के, किसी को हाइट को लेकर के, प्लांट की ही नहीं, किसी की भी हाइट को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि जो हाइट होता है 5 पॉलीजेन रेगुलेट करते हैं, हमने 2 लिए हैं यहाँ पे एग्जांपल समझाने के लिए। क्लियर। हमने स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी लिया। इस समय इसकी प्लांट की हाइट जो थी वो हम मान चलते हैं 100 सेंटीमीटर थी। कितनी थी, 100 सेंटीमीटर थी। हमने एक डोमिनेंट एलिल्स बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया, एक डोमिनेंट एलिल्स, यानी ये स्मॉल ए गायब करके हमने क्या डाल दिया, कैपिटल ए डाला, और स्मॉल ए, स्मॉल बी ऐसे किया। इसकी जो हाइट हुई वो 120 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई, यानी एक डोमिनेंट एलील डालने पर कितना बढ़ गया बताइए, 20 सेंटीमीटर बढ़ गया। फिर हमने क्या किया, हमने एक डोमिनेंट एलील्स और बढ़ाया। क्लियर। एक डोमिनेंट एलील्स और बढ़ाया तो यहाँ पे इनकी जो हाइट दिखी आपको, ठीक है, वो 140 दिखी सेंटीमीटर। फिर कितने बढ़ गए, 20 बढ़ गए। फिर हमने क्या किया कि एक डोमिनेंट एलील्स और बढ़ाया, एक डोमिनेंट एलील्स और बढ़ाया, इसकी हाइट कितनी हो गई,
क्लियर? एक समय ऐसा आया हमने सभी को बढ़ा डाला, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। नंबर ऑफ डोमिनेंट से एलील्स बढ़ाएंगे तो कैरेक्टर बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स अगर घटाएंगे तो कैरेक्टर के अंदर वेरिएशन आएगा। आप बताइए, आपकी क्लास में सब एक हाइट के जैसे लोग हैं? नहीं। यानी हमारी हाइट को रेगुलेट कौन कर रहा है? कई सारे जीन कर रहे हैं। समझ आ रही बात? और कई सारे जीन कर रहे हैं तो वो अपना अपना इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, आप में जो सबसे लंबा होगा तो मान चलिए किस वाले होंगे? सभी डोमिनेंट वाले। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट, ये प्लांट की हाइट की बात होती है। किसी की भी हाइट, ह्यूमन की बीइंग्स की हाइट हो चाहे प्लांट की हाइट हो, हाइट को रेगुलेट करने वाले 5 जीन होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम समझा रहे हैं। ह्यूमन की स्किन कलर, ठीक है, 3 पॉलीजीन को रेगुलेट करती है। कितने पॉलीजीन? 3 पॉलीजीन रेगुलेट करती है। यानी टोटल कितने एलील्स? 6 एलील। ठीक है, यानी 3 जीन इनको रेगुलेट कर रही हैं, यानी 6 एलील रेगुलेट कर रही हैं। आप देखिएगा कि एक जैसे कलर सबके नहीं होंगे। ठीक है, कुछ हमारे जैसे काले भी होंगे तो कुछ इनके जैसे गोरे भी होंगे। ठीक है, यानी क्या है, क्या एक जैसे कलर सबके दिखाई दे रहे हैं? आप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? यानी ये जो बताने की कोशिश किया जा रहा है वो कैरेक्टर रेगुलेट कर रहे हैं। कौन सा? स्किन कलर। 3 पॉलीजीन को रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट, ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, इंटेलिजेंस होता है, उसको 25 जीन रेगुलेट करती हैं। तो यहाँ पे क्या है? 25 जीन है। यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को रेगुलेट करने वाले भले ही जीन बहुत ज्यादा हैं, बट वो किसके द्वारा अफेक्ट होते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं हमारे पास। सेकंड पॉइंट लिखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, कॉमा। ठीक है, अब सुनेंगे, सुन लीजिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्लियर? नंबर 1 ध्यान समझिएगा। हमने क्या कहा था? कैपिटल ए, कैपिटल बी की हाइट कितनी थी? ठीक है, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी की हाइट कितनी थी? कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल बी, हम मान चलते दोनों का हाइट कम लेते हैं। ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, इसकी हाइट कितनी थी? क्लियर? इनकी हाइट बताइए। इनकी हाइट बताइए। कुछ ऐसा था? चलिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब देगा? मैक्सिमम कैरेक्टर एक्सप्रेस कब करेंगे? जब सारे एलील्स होमोजाइगस कंडीशन होंगे। ठीक है, यानी हमारे पास मैक्सिमम एक्सप्रेशन shown when all dominant alleles are in किस फॉर्म में बताइए? इन होमोजाइगस कंडीशन। बोलिए बात सही है? होमोजाइगस कंडीशन के दौरान मैक्सिमम एक्सप्रेशन होगा। बोलिए, जब सब के सब एलील कैसे होंगे बताइए? डोमिनेंट होंगे। समझ रहे मेरी बात? चलिए, मिनिमम एक्सप्रेशन कब होगा? अच्छे से लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से करेंगे आप लोग। ठीक है, मिनिमम एक्सप्रेशन कब होगा बताइए? मिनिमम एक्सप्रेशन सोन व्हेन ऑल रेसेसिव एलील, बोलिए बात सही है? रेसेसिव एलील आर इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन होगा। बोलिए बात सही है? जब रेसेसिव एलील किस में होंगे बताइए?
होमोजाइगस में होंगे सभी के सभी क्या कहलाएंगे? मिनिमम एक्सप्रेशन। ये कैसा एक्सप्रेशन है बताइए? ये मिनिमम एक्सप्रेशन है। और ये कैसा एक्सप्रेशन है? डोमिनेंट एक्सप्रेशन है। रिमार्क में लिखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आर influenced by environmental factor के द्वारा ये क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, ध्यान समझिएगा। यानी हमने ये बताया कि एवरेज हाइट की बात बोली जा रही है। ठीक है, वेरिएशन इतना ज्यादा ला रहे हैं, हर जगह के अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे पंजाब वगैरह में जाएंगे तो आपको 6-6 फीट के लोग नॉर्मल पर्सन लोग दिखाई देंगे। ठीक है, नॉर्मल पर्सन भी वहां के 5.5 फीट के ऊपर ही होते हैं। समझ रहे मेरी बात? यानी इन्वायरमेंट भी फैक्टर करता है इन पे। चलिए एग्जाम्पल इनके लिखने हैं, सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल समझाए? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल चलिए सुनते ध्यान से। कार्नल कलर ऑफ व्हीट। कार्नल कलर जानते हैं क्या है? हम आपको समझा रहे हैं। जब कभी भी कोई भी गेहूं अगर ग्रो कर रहा है, ठीक है, गेहूं का पौधा, तो उसमें बाली लगती है, यानी सीड आ जाते हैं। ठीक है, सीड के ऊपर कुछ इस तरीके के लगे होते हैं। ध्यान समझिए, ये हमने सीड बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये सीड हमने बनाया, ये सीड ऐसे बनाया, फिर ये सीड ऐसे, फिर ये सीड ऐसे, ये सीड ऐसे, ये सीड ऐसे सीड लगे होते हैं। ठीक है, इस सीड को कवर करने के लिए, इनको चारों तरफ से एक लोगों ने घेरा होता है। क्लियर? और यहां से क्या होते हैं, कई सारे ऐसे कांटेनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं ना। क्लियर? ये जो कलर आपको दिखाई देता है, यही हमारे पास क्या होता है? कार्नल कलर होता है। यही कैसा कलर, यही इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्नल। यानी जो सीड होते हैं हमारे पास, उसके ऊपर जो गोल्डन कलर का, व्हाइटिश गोल्डन कह सकते हैं। ठीक है, एक लगा होता है, उसको हम फली भी बोलते हैं कई बार, वो छिलका होता है। ठीक है, उसको निकालेंगे, उसके अंदर हमारे पास गेहूं की सीड होती है। तो जो छिलका हमने हटाया वो हमारे पास कार्नल है। समझ रहे मेरी बात? वो हमारे पास क्या है? कार्नल है। हम गेहूं के सीड के ऊपर के छिलके की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? जब ये बाली लगी होती है, उसके ऊपर एक छिलका और लगा होता है, उसके कार्नल कलर बोलते हैं। ठीक है, इनको रेगुलेट करते हैं 2 जीन। कितने जीन रेगुलेट कर रहे हैं बताइए? 2 जीन। जल्दी करिए। दूसरा एग्जांपल बताएं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन की स्किन कलर। ह्यूमन की स्किन कलर, इनको 3 पॉलीजीन करती हैं। कितने पॉलीजीन? 3 पॉलीजीन इनको रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन की हाइट। ह्यूमन की हाइट को 5 पॉलीजीन रेगुलेट करते हैं। कितने पॉलीजीन? 5। एक तुम लोगों की बात बताते हैं, ह्यूमन का इंटेलिजेंस ना। ह्यूमन की जो इंटेलिजेंसी होती है वो कौन रेगुलेट करता है? 25 पॉलीजीन। क्लियर? चलिए पहला एग्जांपल हम हेडिंग डालते हैं, कार्नल कलर ऑफ व्हीट। हेडिंग होगी हमारे पास कार्नल कलर ऑफ व्हीट।
चलिए पहला एग्जांपल क्या बताया हमारे पास, चलिए इधर देखिए, ओ या इधर देख, चलिए सुनते हैं ऐसा। हमारे पास पहला एग्जांपल कार्नल कलर में हमने एक रेड कलर का क्या लिया, कार्नल लिया, ठीक है। इनका क्रॉस हम व्हाइट से करा रहे हैं। आपको कैसे पता ये रेड है या ये व्हाइट है? क्लियर? पीछे मोबाइल बंद कर दीजिए भाई, किसका बज रहा है? क्लियर? तो रेड कलर लिया हमने, व्हाइट कलर। हम मान चलते हैं ये रेड और व्हाइट हमें नहीं पहले पता था, फिनोटिपिक में कैसे बता दूं? क्लियर? हम ये मान चलते हैं कि हमारे पास ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये कैसा एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम या मिनिमम? जो समझ में आए वही बोलना है आपको। क्लियर? ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन है। क्लियर? इनका क्रॉस हम किससे करा रहे हैं? स्मॉल ए, स्मॉल बी। मैक्सिमम एक्सप्रेशन या मिनिमम? मिनिमम इनके पास क्या है? एक्सप्रेशन है। क्लियर? जब ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन देते हैं तो इनका कलर कैसा होता है? रेड होता है। जब ये मिनिमम एक्सप्रेशन देते हैं तो इनका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। समझ आई बात? जब ये जितने भी एलिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जब ये मिनिमम एक्सप्रेशन देते हैं तो कार्नल कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, गोल्डन व्हाइट होता है। ठीक है, हम एनसीईआरटी ने व्हाइट बोला है। क्लियर? फिर उसके बाद अगर हमने ये कहा कि अगर ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन देते हैं तो क्या बोलते हैं? रेड कलर। ठीक है, अब इनका क्या कराते हैं हम? क्रॉस कराएंगे। तो यहां से क्या आएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहां से क्या आएगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। बोले बात सही है? ये जो कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी आया, ये हमारे पास कैसा जनरेशन? F1 जनरेशन। तो हमने ये देखा इनके अंदर इंटरमीडिएट लोग मिले, इंटरमीडिएट रेड मिले। कैसे रेड मिले बताइए? इंटरमीडिएट रेड मिले। ठीक है, अब इंटरमीडिएट रेड मिलने के बाद इनके पास हमने क्या कराई? सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने के बाद कितने तरीके के गैमेट बनेंगे? 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे। तो हमने क्या बनाएंगे अब हमारा मकसद क्या है? चेकर बोर्ड बनाना। क्लियर? धीरे धीरे चेकर बोर्ड हमारा छोटा हो रहा है क्या? अरे बोलिए, चेकर बोर्ड का काम ही कहाँ है? अब समझना ही है हमें। क्लियर? यहाँ पे कैसे लोग? कैपिटल ए, स्मॉल ए, अरे बोलिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। इनका क्रॉस किससे? ठीक, कराइए। हम ही कराएं क्या? और कौन कराएगा? पढ़ा हम रहे ना, है ना? ऐसा कुछ बना। अब समझिए कितने प्रोजनी मिले हमें? 60 मिले। अब आपको ध्यान से देखिए, इधर देखिए, आपको कुछ क्या करना है? बात बतानी है। नंबर ऑफ हमें डोमिनेंट एलिल्स एक तरफ लिखना है। क्लियर? हमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल्स
फिर हमारे पास जीनोटाइप लिखना है, फिर उसके बाद हमें फिनोटाइप लिखना है, फिनोटाइप लिखना है, फिर उसके बाद हमें फिनोटिपिक रेशियो लिखना है। क्या लिखना है? फिनोटिपिक रेशियो। जितना समझ में है उतना ही बोलना है, नहीं समझ में आना है तो रुक जाना है, ठीक है? अपना दिमाग नहीं लगाना। आप हमें बताइए नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, पहले 4 अगर हम लिखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम कितने होंगे? जब चारों के चारों एलील कैसे होंगे? डोमिनेंट। 2 जीन का मतलब कितने एलील्स? 4 एलील्स, ठीक है। या तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि चारों के चारों एलील्स क्या हो? डोमिनेंट हो, या तो 3 एलील डोमिनेंट हो, या 2 एलील डोमिनेंट हो, या 1 एलील डोमिनेंट हो। अरे बोली बात सही है? आप हमें बताइए नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स अगर मैं 4 ले रहा हूं, 4 के चारों ले रहा हूं, ठीक है, इनमें बताइए नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितने हैं? 1। यही बार डोमिनेंट एलील दिखा क्या? यानी नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स हमारे पास 4 हैं, तो जीनोटाइप कौन से? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। बोली बात सही है? ऐसे कितने लोग आपको दिखाई दिए? 1 लोग दिखाई दिए। ये कैसे कलर के दिखाई देंगे आपको? रेड कलर के। और ये 16 में से कितने लोग नजर आए आपको बताइए? 16 में कितने लोग नजर आए? 1। यहां तक किसी को तकलीफ हो तो पूछ लीजिए। नहीं है? अगर हम डोमिनेंट एलील्स अगर 3 लेते हैं, हम कितने लेते हैं? 3 लेते हैं डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट एलील्स 3 लेते हैं तो कौन कौन से? ये डोमिनेंट एलील 3 है। अरे बोलिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 2 है, हाँ 2 है, ठीक है, तो इसको कट कर दो ना। ये क्या था? कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी ना। पहला डोमिनेंट एलील्स कौन सा? 2 इधर हो गए, एक ये भी है क्या? ये भी है क्या? ये भी है क्या? ये है, ठीक है। और आगे कुछ दिख रहे हैं आपको डोमिनेंट एलील्स? यहाँ पे 4, ठीक है। यानी डोमिनेंट एलील्स कौन कौन से? पहले शुरू से बताइए कौन कौन से? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। बोली बात सही है? फिर उसके बाद क्या था? कैपिटल ए, कैपिटल ए, अच्छा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ठीक है। और कौन से थे? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। अरे पगला, ये भी तो 2 है, ये भी 2 है ना, क्यों बार बार लिखा रहे हो? है ना? अरे ये 2 हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, 3 हो गए। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये दोनों तो एक ही हो गए ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया कि नहीं? क्लियर? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ये भी 3 है। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ये भी तो 2 है ना। समझ रहे हो? यानी ये टोटल कितने हो गए बताइए? 4, ठीक है। इनको हम बोलते हैं लाइट रेड। इनको मैं क्या बोलता हूं? कितने लोग हैं ऐसे? यहां तक समझ में आया? क्लियर? चलिए, थर्ड हमारे पास नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स अगर मैं 2 लेता हूं, कितने लेता हूं? 2। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स यहां से स्टार्ट करें। नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स 1, बोलिए, 2, 3, 4, 5, 5 ही है क्या? यहाँ पे ये भी ना, कुछ ऐसा ना था ना। कितने हो गए बताइए? 6 हो गए। ये आप बना लीजिएगा कहां से कहां लिखना है, ठीक है। हम डायरेक्ट 6 लिख दे रखे हैं, चलेगा? अरे बोलिए, डायरेक्ट 6 लिख दे के चलेगा? ये कैसे होंगे? इंटरमीडिएट रेट। कैसे रेट होंगे बताइए?
इंटरमीडिएट कितने में बताइए? 16 में कितने लोग? 6 लोग, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स में ले रहा हूं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स में ले रहा हूं 1, ठीक है। चलिए, डोमिनेंट एलील किसमें एक दिखाई दे रहे हैं? एक ये है, अरे बोलिए, और एक कहाँ है? ये भी है, ये भी है। चार ही है क्या? 4 है, तो ये कितने हो गए? 4। आप लिख लीजिएगा ना जीनोटाइप। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको मैं लाइट रेड लिखूंगा। क्या लिखूंगा? लाइट रेड। क्लियर? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स अगर मैं ले रहा हूं 0, कितना ले रहा हूं? 0, ठीक है। डोमिनेंट एलील्स कितने हैं? यही है, तो क्या आएगा? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी यानी 1, ठीक है। ये कैसे आएंगे? वाइट आएंगे, 1/16 आएंगे। क्लियर? जल्दी करिए, इनको वेरी लाइट रेड कर लीजिएगा। क्लियर? चेकर बोर्ड ना बनाता तो ये ना समझ में आता आपको। क्लियर? इसलिए मैंने यहां से समझाया, इसलिए अलग अलग मार्कर पेन यूज किया ताकि आपको समझ में आए कौन कौन सा हमने कहां कहां बनाया है, ठीक है। ये वाला थोड़ा अलग पेन है ना। चलिए, नंबर 1 लिखेंगे, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो चलिए, नाम बताओ, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका? 1 4 6 4 1, यही तो फिनोटिपिक रेशियो है। यहाँ से ध्यान से सुनिए, हेडिंग है हमारे पास। हेडिंग क्या? ऐसे लिखना है, फिनोटिपिक रेशियो बताइए। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा बताइए? 1:4 6 4 1, यह इनका फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। चलिए, कितने तरीके के फिनोटाइप बन रहे हैं? फिनोटाइप ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप में नहीं पूछ रहा, फिनोटाइप बताइए, कितने तरीके के फिनोटाइप बता रहे हैं? टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने बन रहे हैं? ये हमारे पास रेड है, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। क्लियर? ध्यान सुनिएगा, टाइप ऑफ फिनोटाइप का हमारे पास ऐसे लिखना है, ठीक है। टाइप ऑफ फिनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप्स के टाइप। क्लियर? उसके लिए फॉर्मूला है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर लिखते हैं हम तो आप 2 to the power n करते थे, याद आ रही है। बट यहाँ पे क्वांटिटेटिव है तो 2n+1 कर लीजिए। क्लियर? वेयर n इज द नंबर ऑफ एलील। क्लियर? एलील हमारे पास क्या है बताइए? 2 × 2 + 1। कितने तरीके के फिनोटाइप बन रहे हैं बताइए आपको? 5 टाइप के। क्लियर? किस तरीके के? 5 टाइप के। अरे 2 3 4 5 देख करके ही लग रहे हैं, समझ आ रही बात? देखने से कितने लग रहे हैं आपको? 5 ही तो दिख रहे हैं, यही तो फिनोटाइप है। अगर मैं ये ना लिखता फिर भी देख करके तो बता सकते थे ना, यही हम बनाने का तरीका बता रहे हैं। क्लियर? मैं अगर डायरेक्ट ये लिखवा देता, ये ना बनाता, आप बिल्कुल कहते हैं कि सर रटवा रहे हैं जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स रटने की चीज नहीं है,
क्लियर? मैक्सिमम जगह ये नहीं बनवाएंगे आपको, डायरेक्ट ये आंसर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है? चलिए दूसरा बताइए, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो? जीनोटिपिक रेशियो तो वही होगा ना, क्या होगा? क्लियर? नेक्स्ट, कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन है? टोटल प्रोजेनी में से 16 प्रोजेनी में से कितने ऐसे हैं जो पेरेंट से मिलते जुलते लग रहे हैं? दो। कौन कौन से? कौन कौन से? एक ये वाले और एक ये वाले, ठीक है? यानी 2 बाई, ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये सब PYQ में पूछे जा चुके हैं, क्लियर? पेयर में एलील्स कितने हैं? कौन सा? ये नंबर ऑफ जीन है यार, सॉरी, ये नंबर ऑफ क्या है? जीन है, ठीक है? नंबर ऑफ जीनोटाइप्स बताइए। नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या था? 3 की पावर n। जीनोटाइप्स कितने? 9 टाइप्स में। बोली बात सही है? देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर? 9 तरीके की जीनोटाइप होंगे। चलिए नंबर ऑफ प्रोजेनी बताइए कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोजेनी, मैं प्रोजेनी के जगह पे आपके टेक्स्ट बुक ने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बोला है। क्या बोला है बताइए? पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। जाइगोट कितने बने हैं बताइए? चेकर बोर्ड में देख करके कितने जाइगोट बने हैं? जितने गैमेट फ्यूज हुए उतने जाइगोट। कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ है? 16, यानी 4 के पावर n। फॉर्मूला तो यही था ना, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 के पावर 2, यानी कितने? 16, क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट, क्लियर? इधर देखिएगा, एक तरफ हम मेरे पास क्या आता है? फ्रीक्वेंसी आ रही है ऑफ फिनोटाइप की। फिनोटाइप कितने तरीके के हैं? एक तरफ हमारे पास नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, एक तरफ हमारे पास नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, ठीक है? यानी यहां पे मैं लिख दूं 1/16, यहां पे मैं लिख दूं 4/16, यहां पे मैं लिख दूं 6/16। बोली बात सही है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स एक बार कहां पे? 0 पे। एक बार नंबर ऑफ एलील्स कहां पे? 4 रख दें। नंबर ऑफ एलील्स, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स बताइए कितने? 3 रख दें। एक बार 2 रख दें, एक बार 1 रख दें। बोली बात सही है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स 3 4 3 2 1 ऐसे ही तो था, क्लियर? अब बताइए 0 पे कितने थे बताइए हमारे पास? ये कुछ इस तरीके का, क्लियर? 4 पे हमारे पास कितने आते थे? 4 पे कितने आते थे? 1 आते थे। 1 पे आते थे, सही है सही है, रुकिए। यहाँ पे अगर हम 0 ले रहे हैं तो इसको हम 1 ले, इसको 2 ले, इसको 3 ले, इसको 4 ले, ठीक है? चलिए देखिएगा, 0 पर यहाँ पे आता था, 4 पे क्या, 1 पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 2 पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है? यहां से ये ग्राफ कुछ इस तरीके का चलता हुआ जाएगा, फिर ये यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, क्लियर? कैसा शेप दिख रहा है आपको? बताइए कैसा दिख रहा है? ये बेल शेप का दिख रहा है? कैसा शेप दिख रहा है बताइए? बेल शेप दिख रहा है,
बोलिए। दूसरा पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन दिख रहा है कि नहीं? इनके अंदर कैसा वेरिएशन दिख रहा है बताइए? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन दिख रहा है। जल्दी करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लीजिए ना, तुम्हारे लिए आसान कर दे रहा हूं काम, टेंशन ना लो, ठीक है। रेशियो कितना आया था बताइए? 4:6:4:। कुछ ऐसा रेशियो था। इनके पास ग्राफ जो गया कुछ इस तरीके का गया, फिर इनके पास जो ग्राफ गया कुछ इस तरीके का गया, इनके पास जो ग्राफ गया कुछ इस तरीके का गया, फिर इनके पास जो ग्राफ गया कुछ इस तरीके का गया, इनके पास जो ग्राफ गया कुछ इस तरीके का गया। क्लियर? 1 4 6 4 1 यही तो रेशियो था हमारा। कैसा शेप दिख रहा है आपको? बेल शेप फिर भी तो दिख रहे हैं। क्लियर? यही बात याद रखना है। क्लियर? कई जगह पे ग्राफ ऐसा बनेगा, कई जगह पे ऐसा आएगा। क्लियर? ये ग्राफ एम्स में आया था, ये ग्राफ नीट में आया था, ठीक है। ये ग्राफ डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है भाई। क्लियर? चोटी में जाकर के थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि वेरिएशन नहीं लाएंगे, यहाँ पे भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं तुरंत काला होने के बाद ऐसे हो गए। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन आ रही है। चलिए सुनते ध्यान से, इधर दिखेगा एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल क्या था? ह्यूमन स्किन कलर। सुनिए ध्यान से, ये स्किन कलर को इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया भी है। क्लियर? ये एनसीईआरटी का पार्ट है, ध्यान सुनिएगा। तीसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। सुनिए ध्यान से, ह्यूमन के स्किन कलर को कितने पॉलीजीन लोग रेगुलेट करते हैं? 3 पॉलीजीन रेगुलेट कर रहे हैं। बोलिए बात सही है? इधर देखिए ध्यान से, अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अगर ये तीनों के तीनों लोग डोमिनेंट पाए जा रहे हैं तो क्या इनका मैक्सिमम एक्सप्रेशन होगा? अरे बोलिए, मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब होगा? जब सभी के सभी एलील्स कैसे होंगे बताइए? डोमिनेंट फॉर्म में होंगे। इनका जो मिनिमम एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होगा बताइए? कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा। इनका मिनिमम एक्सप्रेशन कब होगा बताइए? जब सारे एलील्स कैसे हों बताइए? जब सारे एलील कैसे हों, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट्स में हो, ठीक है। हमने ये कहा जब ये सब के सब कैसे होते हैं? डोमिनेंट एलील में, तो एकदम ये नेग्रो ब्लैक बनाए जाते हैं, चमचमाते काले हुए इंसान, ठीक है। कोयला भी इनके आगे शर्मा जाए। क्लियर? यानी हंस क्या रहे भाई, ठीक है, एकदम निग्रो ब्लैक, ठीक है। यानी यहाँ पे ये इतने चमकते हैं, कोयला भी इनके आगे एकदम शांत हो जाए बेचारा कि नहीं हमसे भी काले लोग हैं। दूसरे लोग हमारे पास आते हैं व्हाइट वाले लोग, ठीक है। यानी जब सब के सब अगर क्या है बताइए हमारे पास रेसेसिव कैरेक्टर में है तो सब के सब तुम्हारे जैसे व्हाइट दिखेंगे। क्लियर? यानी ये ब्लैक और ये कैसे व्हाइट, ठीक है। सोचो, सुकरात की कहानी याद आ गई। सोचो अगर हम दोनों लोग क्या हो जाए? एक हो जाए, ठीक है। यानी हम दोनों लोग एक हो जाएं तो क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, ये लोग आएंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं मुलेटी लोग, चॉकलेट बॉय, ठीक है। कैसे बॉय? हाँ, क्लियर। मुलेटो का मतलब हमारे पास क्या होता है कि न ज्यादा काला न ज्यादा गोरा, ठीक है, ब्राउन रंग। तो यानी हमारे पास क्या है कि ये जो कलर आते हैं वो कैसे कलर आते हैं बताइए? ब्राउन कलर आते हैं। यानी मुलेटो का मतलब ही होता है हमारे पास कैसा कलर? कैसा कलर बताइए?
ब्राउन कलर, ठीक है। चलिए ब्राउन कलर में अगर हम इनकी क्या कराएंगे इनका, अब सेल्फिंग कराएंगे, बहुत मार खाएंगे। क्या कराएंगे, सिर्फ मेटिंग कराएंगे। ठीक है, सिर्फ मेटिंग हमने कराया। सिर्फ मेटिंग कराने के दौरान कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, कितने तरीके के हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने हैं, 3 है। 2 टू द पावर 3 आएगा तो नंबर ऑफ गैमेट 8 आएंगे। नंबर ऑफ गैमेट निकालने के फॉर्मूले में हमने 2 टू द पावर n किया था, तो 2 टू द पावर 3 आएगा, यानी टोटल कितने गैमेट बनेंगे, 8 गैमेट बनेंगे। समझ आई बात? यानी हमारे पास टोटल कितने गैमेट बनेंगे, 8 गैमेट बनेंगे, और 8 गैमेट और 8 गैमेट का फ्यूजन होगा। कितने गैमेट का, 8 गैमेट और 8 गैमेट का फ्यूजन होगा तो कितने प्रोजनी बनेंगे। चेकर बोर्ड में हमारे पास कितने प्रोजनी बनेंगे, अरे बोलिए, बोलते क्यों नहीं, कितने। तुम लोग डायलॉग ना मारा करो, चुप क्यों, हाँ पूरा का पूरा डायलॉग चिपका लियो ना, चुप क्यों हो, कौन बोला ये, क्लियर। ये कितने बनेंगे बताइए, 64 बनेंगे। 64 बनाइए चेकर बोर्ड। क्या कर रहे हो, बनाओ, हर चीज हम ही करेंगे क्या। इधर देखिए, हमारा इंटरेस्ट तो किसमें है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, जीनोटाइप, फिर उसके बाद क्या था, फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो ना। फिनोटिपिक रेशियो हम लास्ट में लिख देंगे, ध्यान सुनिएगा। 3 ही बेसिकली हमें बनाना है, क्लियर। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम मान चलते हैं कि तुम लोगों ने चेकर बोर्ड बना लिया, मैं मान के चलूं, हाँ मान ही तो लेना है ना, तुम लोग बनाओगे कहाँ, सुनेंगे। अगर हम मान चलते हैं डोमिनेंट एलील्स, अगर डोमिनेंट एलील की संख्या अगर 6 है, कैसे आपको पता चला कि सर 6 है, अरे भाई ये सब के सब ये वाली कंडीशन आएंगे कि नहीं कभी जिंदगी में, कभी ना कभी तो आएंगे जिंदगी में। तो यानी ये 6 अगर डोमिनेंट एलील है तो उनके जीनोटाइप कितने मिलेंगे, एक ही मिलेगा, इकलौता, ठीक है। ये जो ब्लैक मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे बताइए, निग्रो ब्लैक मिलेंगे आपको, ठीक है। और वो भी कितने लोग मिलेंगे, 1 लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, अगर मैं डोमिनेंट एलील अगर कितना कर दूं, 5 कर दूं, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने कर दूं, 5 कर दूं, तो आपको ऐसे 6 जीनोटाइप मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, 6 जीनोटाइप। कहोगे सर जी आपको कैसे मालूम, हम मान चलें चेकर बोर्ड में बना करके देख चुका हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा कितने मिलेंगे, 6 चेकर बोर्ड मिलेंगे, 6 उसमें मिलेंगे। और ऐसे लोगों को हम बोलते हैं वेरी डार्क ब्राउन, क्लियर, 6 आएंगे, क्लियर। अब आगे बढ़े, चलिए अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील अगर मैं 4 कर दूं, कितने कर दूं, 4 कर दूं, तो ऐसे आपको 15 लोग मिलेंगे। कितने जीनोटाइप मिलेंगे बताइए, 15 जीनोटाइप मिलेंगे, ठीक है। और उनको हम बोलते हैं डार्क ब्राउन, इनको मैं क्या बोलूंगा बताइए, डार्क ब्राउन, ठीक है। कितने लोग, 15 लोग, क्लियर। आगे इनको अगर हम लेकर के चले, अगर हम डोमिनेंट एलील 3 कर दे रहे हैं, कितने कर दे रहे हैं, 3 कर दे रहे हैं, तो इनको आप मिलेंगे 20 लोग, ठीक है। और 20 लोग में से आपको मिलेंगे यहां पर इंटरमीडिएट या फिर मैं इनको क्या बोल दूं बताइए, मुलेटो बोल दूं, इनको मैं क्या बोल दूं, मुलेटो। अरे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3। ऐसे लोग आपको कितने लोग मिलेंगे, 20 लोग मिलेंगे, क्लियर। अगर मैं डोमिनेंट एलील 2 कर दूं,
कितने कर दूं? 2 कर दूं, तो यहाँ पे आपको कितने लोग मिलेंगे? कितने लोग मिलेंगे? 15। इंटरमीडिएट के बाद आपको याद रख लेना है कि रिवर्स चलने लगता है, ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद अब यहाँ पे डार्क ब्राउन आ गए, यहाँ पे क्या कर देना है? लाइट ब्राउन कर देना है। डार्क की जगह पे अब क्या करना है? लाइट ब्राउन, ठीक है। अब हमारे पास डोमिनेंट एलील कितने कर दें बताइए? 1 कर दें तो कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पे आएंगे हमारे पास वेरी लाइट ब्राउन। कौन आएंगे? वेरी लाइट ब्राउन। एक्चुअल में चॉकलेट ये है, ठीक है। ये कितने लोग मिलेंगे आपको बताइए? 6 लोग मिलेंगे। क्लियर? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील का आपको कितना कर दें बताइए? 0 कर दें तो कितने लोग मिलेंगे आपको? 1 लोग मिलेंगे। और ये कैसे लोग होंगे आपको? कैसे लोग होंगे? 1 लोग, ठीक है। चलो फिनोटिपिक रेशियो बताइए। 1:6:, गुड, ठीक है। जल्दी करिए। जीनोटिपिक रेशियो बताइए। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो मालिक 1:1 ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या करते थे? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या करेंगे? आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, मैथमेटिक्स के अच्छे स्कॉलर हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई तुरंत करिए, जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। कॉपी किताब से देख करके बताइए, ठीक है, अपने कॉपी में जो बनाया है। चलिए चलिए चलिए, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 1, 6, 15, 20, 15, 6, बहुत बढ़िया, ठीक है। टाइप ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप्स के टाइप्स कितने हैं बताइए? 2n+1। n क्या है? नंबर ऑफ जीन प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? कितना आएगा? 7, ठीक है। यानी 7 तरीके के फिनोटाइप आपको नजर आएंगे। कितने तरीके के? 7। कितने तरीके के? 7 तरीके के, ठीक है। इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तरीके के लोग। क्लियर? आगे बढ़े। ये टाइप ऑफ फिनोटाइप है, 7 तरीके के फिनोटाइप। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए ये टाइप ऑफ फिनोटाइप हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आ गया होता है हमारे पास क्या? फिनोटाइप। जीनोटिपिक रेशियो बताइए। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। क्लियर? अब यहाँ पे टाइप ऑफ जीनोटाइप बताइए। टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 के पावर n था, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 27। नेक्स्ट, नेक्स्ट जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 के पावर n, तो कितना था? 4 के पावर 4 के पावर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अरे बोलो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में कौन थे? 2/। एक चीज का नोटिस किया है, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, चाहे टेट्रा हो, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा 2 ही होंगे, ठीक है। नीचे का चेंज होता रहेगा, हो सकता है कि 4 में से 2 लोग हों, ठीक है, हो सकता है आपको 16 में से 2 लोग हों, हो सकता है आपको 64 में हो सकता है 128 में 4 हो, 2 हो सकता है 256 में भी 2 हो, ठीक है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा कितने होंगे? 2 ही होंगे। क्लियर? चलिए ग्राफ बनाएं। ग्राफ यहाँ पे 0 1 2 3 4 5
6। बोली बात सही है। अगर डोमिनेंट एलील हम इधर देखिएगा, ये हमारा क्या था, डोमिनेंट एलील था। इधर हमारे पास क्या है बताइए, फ्रीक्वेंसी है ऑफ फिनोटाइप, ठीक है। यहाँ पे कितना था 1/64, यहाँ पे 6/64, यहाँ पे 15/64, यहाँ पे 20/64। बोली बात सही है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राफ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ जाएगा, यहाँ पर इनके सामने ये आएगा, इनके सामने ये आएगा, इनके सामने ये आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, इनके सामने ये आएगा, इनके सामने ये आएगा। क्लियर? ये कैसा दिख रहा है आपको, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन दिख रहा है? अरे बोलो, बेल शेप्ड दिख रहा है आपको? ठीक है, सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट में ये टॉपिक खत्म होगा, ठीक है। ये इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाने के पीछे ये था कि आप लोग कैसे ये चीजें होती हैं वो बताना था। क्लियर? चलिए, पहला फार्मूला हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बताइए? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा रहे हैं। क्लियर? ये कैसा कैरेक्टर है बताइए, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। यानी ये किस बात पे डिपेंड करता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स पे। पुरानी बातें याद रखो संडे की। क्लियर? जब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में बता रहे थे तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या समझाता है कि जो कैरेक्टर इन्फ्लुएंस्ड हो जाए नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से वो क्या कहलाता था? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। यानी जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स आएंगे उतने कैरेक्टर बढ़ेंगे, जितना डोमिनेंट एलील घटेगा वो क्या कहलाएगा? रिसेसिव कैरेक्टर होता जाएगा। क्लियर? अब हर एक डोमिनेंट एलील्स का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है ना। जैसे एक डोमिनेंट एलील आने पर कैरेक्टर या हाइट बढ़ी या घटी, ये उसका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? तो हमने ये पहला फॉर्मूला लिखते हैं हमारे पास, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। अगर एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? उसने मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना दिया? क्या बोला? मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना दिया माइनस उसने मिनिमम एक्सप्रेशन कितना दिया, उसका मिनिमम एक्सप्रेशन कितना है। क्या बोला हमने? किसी भी डोमिनेंट एलील्स का अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है एक डोमिनेंट एलील्स का, तो क्या लिखेंगे हमारे पास? मिनिमम एक्सप्रेशन और मैक्सिमम एक्सप्रेशन, उसका हम माइनस करेंगे मैक्सिमम में से, मिनिमम में से, और नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे किससे बताइए? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। ये फार्मूला अगर आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको। क्लियर? ये फार्मूला अगर आपको नहीं समझ में आएगा, मैं एग्जांपल से समझा दूंगा आपको, तब आपको हो सकता है समझ आए। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील, ठीक है, ईच डोमिनेंट एलील कैसे निकालेंगे? एक डोमिनेंट एलील का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो कितना हाइट दे रहा है, कितना वो कर रहा है, ये कैसे निकालेंगे? उसका मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना है, उसका मिनिमम एक्सप्रेशन कितना है, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से, तो हम क्या बताएंगे आपको? ये क्या कहलाएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। ठीक है, दूसरा फार्मूला, अगर हमें किसी भी जीनोटाइप्स का फिनोटाइप पता करना है, हमें क्या पता करना है बताइए? कोई एक जीनोटाइप दे दिया जाए, उसका फिनोटाइप पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? मिनिमम एक्सप्रेशन प्लस
कंट्रीब्यूशन ऑफ each dominant allele into number of dominant allele। ये दूसरा फार्मूला है हमारे पास। हो गया। अब कहोगे सर जी ये फार्मूला लिखवा तो दिए हैं बट कैसे यूज करेंगे वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन से लिखें। इधर देखिएगा, एक प्लांट है और एक प्लांट जो है वो डोमिनेंट एलील शो कर रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। अ प्लांट विच शोज क्या होमोजाइगस डोमिनेंट एलील। ये सभी के सभी डोमिनेंट है, तो इस प्लांट की हाइट जो है 400 सेंटीमीटर है। यानी ये क्या है, इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये मिनिमम एक्सप्रेशन है या मैक्सिमम? यानी जब चारों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होते हैं तो प्लांट की हाइट कितनी होती है बताइए? प्लांट की हाइट कितनी होती है? प्लांट की हाइट 400 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर ये स्मॉल में प्रेजेंट है, यानी ये टोटल सब के सब कैसे हैं, रेसेसिव में प्रेजेंट है, तो इस प्लांट की हाइट जो आ रही है, इस प्लांट की जो हाइट आ रही है वो आ रही है, मान चलते हैं 240 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन है या मिनिमम? ये मैक्सिमम है या मिनिमम? ये मिनिमम है ना। ये इनका कैसा एक्सप्रेशन है? मिनिमम एक्सप्रेशन। क्लियर? चलिए अब हमें बताइए व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप ही तो मेरा एक्सप्रेशन है, बोलिए बस। सही है, मैं फिनोटाइप पूछूं या मैं क्या पूछूं, एक्सप्रेशन पूछूं? एक्सप्रेशन ऑफ समझ आई बात? मैं क्या पूछा? या तो ऐसा भी तो हो सकता है, स्मॉल है कैपिटल बी, ऐसा भी तो हो सकता है। क्लियर? किसी भी तरीके का हो सकता है। क्लियर? मैं किसी एक का पूछ रहा हूं। ठीक है, अब समझाओ। आप कोई भी जीनोटाइप लिख लीजिएगा। कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे? 9 टाइप्स के बनेंगे। अरे 9 टाइप्स की जीनोटाइप और 16 टाइप के फिनोटाइप्स। ठीक है, किसी टाइप का भी बनेगा, हम मान चलते हैं कि कोई सा भी बने, हमें क्या लेना देना। हमें तो ये समझाना है कि सबसे पहले मैं इसका बताना चाह रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट। ठीक है, पहला क्या मैं बताना चाह रहा हूँ बताएं, सोल्यूशन हमारे पास क्या है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील्स। बोलिए बात सही है? चलिए बताइए, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपन क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलील्स। डोमिनेंट एलील टोटल कितने हैं? 4 हैं। अरे बोलिए, डोमिनेंट एलील कितने? 4 हैं, तो कितना आएगा बताइए? अच्छा 240 था क्या ये? 240 कितना आएगा? 160/4 कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर। यानी एक डोमिनेंट एलील आने से कितना हाइट बढ़ रहा है? समझ आ गई बात? चलिए, हमारे पास मिनिमम हाइट कितनी थी? मिनिमम हाइट कितनी थी? इधर देखिए, मिनिमम हाइट कितनी थी? 240। इस मिनिमम हाइट आने पर एक हमने क्या किया, कैपिटल ए जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? कैपिटल ए जोड़ा, सब स्मॉल में ही रखा, तो कितना हो गया बताइए? इसमें ऐड किया कितना मैंने, तो कितना आएगा? ठीक है, समझ रहे मेरी बात? अगर मैंने यहां पर कैपिटल ए जोड़ दिया तो क्या आएगा? एक डोमिनेंट एलील फिर जोड़ा ना, तो कितना आएगा? 320 आएगा। बोलिए बात सही है? एक डोमिनेंट मैंने और जोड़ दिया कैपिटल बी, कितने की बढ़ोतरी होगी? 360 की होगी। एक अगर मैंने सभी जोड़ दिया
ठीक है, तो कितने की होगी, कितने की होगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील कितनी है, 40 सेंटीमीटर की, यानी एक डोमिनेंट एलील गायब करेंगे तो 40 सेंटीमीटर घट जाएगा, एक डोमिनेंट एलील बढ़ाएंगे तो 40 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। समझ गए मेरी बात? किसी का भी निकाल सकते हैं ना, किसी का भी निकाल सकते हैं आप। क्लियर? समझे मेरी बात को? क्वेश्चन समझ में आ रही क्या बोला? अगर एक प्लांट है, टॉल है, ठीक है, होमोजाइगस टॉल है, वो क्या कर रहा है कि हमारे पास दो कैरेक्टर को क्रॉस कराया हमने, फिर उसके बाद हमने ये देखा जब सभी एलील्स डोमिनेंट थे तो उसकी हाइट कितनी थी, 400 सेंटीमीटर। जब सभी एलील्स रिसेसिव थी तो उनकी हाइट कितनी थी, 240 सेंटीमीटर। जब दोनों का क्रॉस कराया तब हमें एक एलील्स का अगर कंट्रीब्यूशन देखने को पता चले तो मैं कैसे निकालूंगा, मिनिमम एक्सप्रेशन माइनस मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। ठीक है, चलिए, कई बार आपको ऐसा फंसाएगा कि आपसे ये कहेगा कि ये कैपिटल टी कैपिटल आर है, या फिर कैपिटल आर है। ठीक है, इसकी हाइट हमारे पास 300 सेंटीमीटर दिया है। अगर ये स्मॉल टी स्मॉल आर से दिया है तो इसकी हाइट हम मान चलते हैं 160 सेंटीमीटर बोल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। क्लियर? कहोगे सर जी अब कैसे पता चलेगा मिनिमम एक्सप्रेशन मैक्सिमम एक्सप्रेशन? ठीक है, अभी आपने बोला है कि जब सभी एलील्स अगर डोमिनेंट होंगे तब मैक्सिमम एक्सप्रेशन होगा ना, बट अब आपको क्या देखना है कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वही मैक्सिमम एक्सप्रेशन होगा। ये एलील मायने नहीं रखता कौन सा है, फिर से बोलूं, यानी आपके लिए यही डोमिनेंट एलील है। ठीक है, कैपिटल टी को गोली मारी है, अब आपके लिए जो बचा खुचा है वो यही है, स्मॉल टी ही अपने आप को है। ठीक है, डोमिनेंट एलील कभी भी आ ही नहीं सकता इसमें मान के लिए। तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन किसको मानेंगे आप, 300 को, और 300 किसको एक्सप्रेस कर रहा है बताइए, कैपिटल टी स्मॉल टी के द्वारा। ठीक है, अब यहां जब भी करना है तो कैपिटल टी आएगा ही नहीं। समझ आ रही बात? अब इन्हीं से एक्सप्रेशन हमें लेना है। क्लियर? तभी वही फार्मूला लगेगा, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। अब नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने आ जाएंगे, 300 माइनस 160 अपॉन 3 आ जाएंगे। समझे मेरी बात? 4 नहीं करेंगे। अब कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन में लिखा जाएगा, फिर आओगे हमारे ऊपर कपार पटकोगे कि सर ये क्या बताया। आपको वही करना है जो दिया है आपको। क्लियर? 4 नहीं लेना है, जितना डोमिनेंट एलील दिया जा रहा है उतना ही बताना है आपको। क्लियर?